एक सरसब्ज जंगल में जहां रंग बरंगे फूल और बुलंद उबाला दरख्त थे, दो तोतों की मोहब्बत की कहानी ने जन्म लिया। नन्ना एक चंचल और खूबसूरत नर तोता था जिसकी सब्ज पर चमकती हुई सुर्ख चूंच हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। वो अपनी दिलकश आवाज में गीत गाता और जंगल के हर कोने में खुशियां बखेरता। एक दिन इसकी नज़र लैला पर पड़ी, एक मादा तोता जिसके पर नर्म नीले रंग के थे और आंखें ऐसी जैसे आसमान के तारों से भरी हों। नन्ना इसी लम्हे इसका दीवाना हो गया। नन्ना हर सुबह लैला के लिए ताज़ा फल लाता, इसके साथ दरख्तों की चोटी पर उड़ता और गुरूब आफ्ताब के वक्त इसे अपनी मोहब्बत भरी कहानियां सुनाता। लैला की हंसी जंगल की सबसे प्यारी आवाज़ थी और नन्ना इसे हंसाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे और जंगल के जानवर उनकी मोहब्बत की दास्तान को हसरत से देखते। एक दिन लैला की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके पर बेरौनक हो गए और वो अपनी मीठी आवाज में गाना ना गा सकी। नन्ना परेशान हो गया। इसने देखा कि लैला का रंग जर्द पड़ रहा था और वो कमजोर होती जा रही थी। नन्ना ने फैसला किया कि वो अपनी जान से प्यारी लैला को हर हाल में बचाएगा। नन्ना जंगल के दाना हिरन के पास गया जो जड़ी बूटियों का माहिर था। हिरन ने बताया कि लैला को एक नायाब फूल की जरूरत है जो दूर पहाड़ों पर उगता है। ये सुनकर नन्ना बगैर किसी ताखीर के उड़ान भरने लगा। वो तूफानों से लड़ा, तेज धूप से गुजरा और चीलों के हमलों से बचता हुआ इस फूल तक पहुंचा। इसने अपनी सारी ताकत लगाकर वो फूल तोड़ा और लैला के पास वापस लाया। हिरन ने इस फूल से जड़ी बूटी तैयार की और लैला को दी। चंद दिनों में लैला की सेहत बेहतर होने लगी। इसकी आंखों में वही पुरानी चमक लूट आई और उसकी आवाज फिर से जंगल में गूंजने लगी। लैला ने नन्ना का शुक्रिया अदा किया, लेकिन नन्ना ने कहा, तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं सारी दुनिया का सफर कर सकता हूँ। वक्त गुजरता गया और नन्ना अपनी आखिरी सांस तक लैला से मोहब्बत करता रहा। वो दोनों हर सुबह एक साथ उड़ते, एक साथ गाते और एक दूसरे के साथ हर लम्हा जीते। उनकी मोहब्बत की कहानी जंगल में एक अफसाना बन गई जो हर दिल में मोहब्बत का पैगाम फैलाती रही।